बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत छोटी मगर बहुत बड़े पैगाम वाली सूरह पर, जिसे हर मुस्लिम रोज पढ़ता है, क्योंकि ये सूरह हमें तौहीद का असली मतलब समझाती है। इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि सूरह अल इखलास के नाजिल होने की असल वजह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, मक्का का माहौल बहुत अलग था। हर गली में बुत थे, हर कबीले का अपना खुदा था। लोग समझते थे कि खुदा तस्वीर, मूर्ति या चीज़ हो सकता है। वो उन मूर्तियों के सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते। बुनियादी अकीदा गलत था, ये अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते थे। मगर फिर अल्लाह ने एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सूरह नाजिल की, जो सारी दुनिया की सोच बदल देने वाली थी। जरा सोचिए, मक्का का वो जमाना जहां हर गली, हर बाजार में बुत सजे हुए थे। किसी ने पत्थर का खुदा बना रखा था, किसी ने लकड़ी का। कोई कहता ये बारिश का देवता है, कोई कहता ये हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। काबा के गिर्द हर तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थीं और लोग उनके सामने सजदा करते थे। इसी माहौल में कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, तुम कहते हो कि तुम्हारा रब सिर्फ एक है, तो हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है? क्या वो सोने का बना है या चांदी का? क्या उसका भी कोई बेटा है? क्या उसका कोई खानदान है? उनके लिए रब भी एक तस्वीर था, एक चीज जिसे छुआ जा सकता हो। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ने एक सूरह नाजिल की, और वो सूरह इतनी पावरफुल थी कि उसने हर मूर्ति को झूठा साबित कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि रब सिर्फ एक है, ना उस जैसा कोई है, ना वो किसी का मोहताज है, और ना ही कोई उस जैसा पैदा हुआ। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। यानी कह दो अल्लाह एक है, वो सबसे बेनियाज है। न वो किसी से पैदा हुआ, न कोई उससे पैदा हुआ, और न कोई उसके बराबर है। ये सिर्फ 4 आयतें नहीं थीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन था। लोग समझ गए कि रब कोई इंसान जैसा नहीं होता, उसका कोई खानदान नहीं होता, ना वो किसी का मोहताज होता है। ये सूरह इंसान की सोच बदल देने वाली थी। आज भी जब हम रो रहे होते हैं तो वही सुन रहा होता है, जब हम टूट जाते हैं तो वही पास होता है, और जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो सिर्फ वही होता है। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि दुनिया बदल जाती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। वो एक है, वही सब कुछ संभालता है, वही हमें हर हाल में संभालता है। आज के मॉडर्न टाइम में भी ये सूरह हमें सिखाती है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। इस सूरह का असल मतलब ये है कि अल्लाह को किसी शक्ल, किसी जिस्म, किसी फैमिली सिस्टम में कैद नहीं किया जा सकता। वो ना सोने का बना है, ना चांदी का, ना कोई उसका बेटा है, ना कोई उसका बाप। वो बस एक है और हर चीज उसी से चल रही है। सूरह इखलास उन मुक़द्दस सूरहों में से है जिनके आगाज में अल्लाह फरमाता है, कुल, कह दो। यानी ये पैगाम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि हर उस बंदे के लिए है जो अपने रब पर यकीन रखता है। कुरान हमें बताता है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसीलिए जब हम सूरह इखलास को सूरह फलक और सूरह नास के साथ पढ़ते हैं तो ये तीनों मिलकर कुरानी हिफाजत का किला बन जाती हैं। ये सूरह हमें सिर्फ तौहीद ही नहीं सिखाती, बल्कि हमें अल्लाह की पनाह में ले जाती है, जहां कोई शैतान, कोई हसद और कोई बुरा असर हम तक नहीं पहुंच सकता। सूरह इखलास की फजीलत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सूरह इखलास कुरान के तीसरे हिस्सा के बराबर है। सोचो, सिर्फ 4 आयतें, मगर सवाब पूरे कुरान के तीसरे हिस्सा के बराबर। जो बंदा इसे मोहब्बत से पढ़ता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जिंदगी का पैगाम। अगर तुम्हारा दिल घबरा रहा है, अगर दुनिया के भरोसे टूट गए हैं, तो सूरह इखलास याद करना,
ये सूरह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है और वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज के मॉडर्न दौर में जब लोग पैसे, शोहरत और लोगों पर भरोसा करते हैं, सूरह इखलास हमें याद दिलाती है कि असली भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। दुनिया बदल जाती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह इखलास को दिल से पढ़ता है वो कुरान के एक बड़े हिस्से के बराबर अज्र हासिल करता है। ये सूरह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जब जिंदगी में सब साथ छोड़ दें, जब कोई तुम्हारी बात ना समझे, तो सिर्फ इतना याद रखना, अल्लाह एक है और वो तुम्हारे सबसे करीब है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरानिक विजडम को आगे फैला सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।